फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग सीडीपी यानी बाल विकास के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यूपी टेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो आपको टाइम पर मिले। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया भाषा विकास, बी है यौन विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है सामाजिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, या फिर क्षैतिज अंतरण कहते हैं, या फिर द्विपार्श्विक कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने? दो भागों में, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में होता है तो इसे जो है द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग जो है बाएं हाथ से लिखने में करना, तो ये द्विपार्श्विक में आएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक जैसे टॉपिक वाइज क्लियर नहीं किया होगा, आपको थियरी नहीं पता होगी, तो आप ये क्वेश्चन, ये क्लास देखेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से जिस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है वो टॉपिक भी आपका कवर होता हुआ चलेगा और आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बहुलक, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर कोहलर ने? तो यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात करें तो ये स्किनर ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहों पर किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे पावलोव की अगर बात करें, ऑप्शन में जो दिया गया है, इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया, इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। और कोहलर की बात करें तो इन्होंने सूज का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, जिसका नाम सुल्तान था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत, और सी दिया गया विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने इसमें से जो सिद्धांत दिया था वो था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब दिया गया था? ये 1969 71 में जो है दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिन साइमन ने, या फिर स्टर्न ने, या फिर टर्मन ने, या फिर सिरिल बर्ट ने? तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो बिने साइमन ने दिया था, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानसिक आयु की बात करें तो ये जो है एक दूसरी तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इसका प्रतिपादन जो है बीने और साइमन ने किया, तो इसलिए आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, उसमें पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सीखने का नियम नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया तत्परता का नियम, बी है तनाव का नियम, सी है प्रभाव का नियम, डी है अभ्यास का नियम। इसमें अगर आप देखेंगे कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो तनाव का नियम नहीं है, बाकी ये जो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, ये थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंध डैश यहाँ पे दिया गया है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। अभी मैंने बताया है, जो इससे पहले क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने बताया कि आप पूरा क्लास ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड टॉपिक भी तैयार होता हुआ चलेगा। अभी जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, अब यहाँ पे आप लोग भी अपने आंसर करिएगा कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने? अभी मैंने जस्ट यही बताया, तो इन्होंने कुत्ते पर किया था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी मैंने अभी बताया है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने, या फिर कोहलर ने, या फिर पावलोव ने, या फिर वुडवर्थ ने? तो यहाँ पे ये किसने किया है? सूझ द्वारा सिद्धांत कोहलर, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं बहुत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है? प्रेरणा है, या फिर संवेदना है, या फिर जो है सीखना है, या फिर प्रत्यक्षीकरण है? तो कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और
नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरणा होगी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या फिर पाठ की पुनरावृत्ति, या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इस विस्मृति कम करने का उपाय जो है वो पाठ की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के, या फिर संवेग के, या फिर परिकल्पना के, या फिर मूल प्रवृत्ति के। तो क्रोध और भय जो है ये संवेग के प्रकार हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। मैकडूगल द्वारा इसे इसी प्रकार जो 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। ठीक है। और मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 हैं मैकडूगल के द्वारा। तो ये दोनों याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति भी पूछ लेता है, संवेग भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए दिया गया है सीखना, बी है अनुकरण, सी है कल्पना, डी है चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल जो है ये हो जाएगा आपका अनुकरण। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना जो है अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर जो है प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सीखना। तो यदि जो है पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे जो है यहाँ पे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, या फिर विस्मृति कहते हैं, या फिर ध्यान कहते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को जो यहाँ पे विस्मृति कहते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या माना जाता है? मंद बुद्धि, या फिर सामान्य बुद्धि, या फिर श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि। तो ये सामान्य बुद्धि 90 से 100 वाले बुद्धि लब्धि का बालक जो है सामान्य बुद्धि माना जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्मन्य बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो किया है तो 130 प्लस वालों को, इसे आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। 130 से अधिक जिनकी होती है उन्हें प्रतिभाशाली बुद्धि में रखा जाता है। और 121 से 130 तक वालों को यहाँ पे प्रखर बुद्धि कहा जाता है। 111 से 120 तक जो है यहाँ पे तीव्र बुद्धि में आते हैं। ठीक है। और 91 से 110 तक ये सामान्य में आते हैं। ठीक है। और 81 से 90 वाले जो होते हैं ये जो है मंद बुद्धि में आते हैं। 71 से 80 वाले जो होते हैं ये जो है अल्प बुद्धि में आते हैं। और 71 से कम वाले जो होते हैं वो जड़ बुद्धि में आते हैं। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, खासकर ज़्यादातर ये सामान्य बुद्धि वाला ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, या फिर अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, या फिर जो है मूल्यों का विकास का, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो हाल का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे किशोरावस्था का विकास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने यानी स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार जो है किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो आप ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है। स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है एडोलसेंस, ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ऑप्शन ए में दिया गया कमेनियस, बी है हॉल, और सी दिया गया है हलिंग वर्थ, और डी है फ्रायड। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को इसमें से किसने महत्व दिया? तो ये दिया है फ्रायड ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड ने, या फिर पावलोव ने, या फिर वाटसन ने। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया वो यहाँ पे बताना है। तो ये डब्ल्यू वुंट ने, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, या फिर मैक्स वर्तिमर ने, या फिर एडगर रूबिन ने, या फिर कर्ट लेविन ने। तो ये किसने रखी थी? मैक्स वर्तिमर ने। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करें तो इसकी आधारशिला जो है चार जर्मन जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने रखा था। इसमें से एक मैक्स वर्तिमर थे, दूसरा जो है वोल्फगैंग कोहलर थे।
कूट कोफका थे और कूट लेविन थे। तो इन चारों को याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है, तो यहाँ पे हमें यही बताना है। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन ए दिया गया अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति, डी है सृजनात्मकता। तो ये संबंधित है स्मृति से, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संगणन सिद्धांत जो है ये स्मृति से संबंधित है। ये सिद्धांत जो है मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है, व्यवहारवादियों का या फिर संरचनावादियों का या फिर मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है ये है गेस्टाल्टवादियों का, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व के, रुचि के या फिर बुद्धि के या फिर जो है अभी क्षमता के। तो इसका जो है मापन बुद्धि करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था, हल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने या फिर वाटसन ने। तो ये किया था स्किनर ने, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं या फिर अभिवृत्ति कहते हैं या फिर अभिक्षमता कहते हैं। तो उसे जो है अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, प्रतिदर्श सिद्धांत या फिर समूह कारक सिद्धांत या फिर गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर जो है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो ये आपका हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 8 वर्ष के सुधीर की जो मानसिक आयु है 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला मैंने बताया है, IQ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु होता है। तो मानसिक आयु कितना बताया गया है, 10 वर्ष बताया गया है, और वास्तविक आयु यानी शारीरिक आयु जो है 8 वर्ष बताई गई है इंटू 100। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2 5 10 2 4 8 4 2 8 4 5 20 125 आपका आंसर हो जाएगा। 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 125, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा तभी आप ये एक नंबर इस तरह का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ए दिया गया जेम्स लैंग सिद्धांत, यहाँ पे बी दिया गया है हाइपोटोल्सिक सिद्धांत, सी है संक्रियता सिद्धांत, डी है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है या फिर चिंता कहलाता है या फिर तनाव कहलाता है। तो ये कहलाता है कुंठा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है ये नैतिक विकास से संबंधित है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, नैतिक विकास। तो ये था दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया होगा डबल देखिएगा, और फिर भी उसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर क्लास हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू।